साल 2013 में ग्वालियर हुरावली डीबी सिटी निवासी संजय परमार का प्रॉपर्टी का काम करते हैं। संजय की लभेड़पुरा निवासी मुकेश गही से मुलाकात हुई। उन्होंने शिवपुरी लिंक रोड की प्राइम लोकेशन पर एक जमीन दिखाई और बताया कि यहां जमीन तत्कालीन भाजपा सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के रैदास फाउंडेशन समिति की है, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी मुकेश ने अपने नाम बताई है। जमीन प्राइम लोकेशन पर थी और अच्छी कीमत की थी, तो कारोबारी ने मुनाफा देखते हुए जमीन के कुछ हिस्से को खरीदने की मंशा जताई और साल 2013 में एक एग्रीमेंट डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, उसके भांजे जगदीश सोनकर, दिलीप सोनकर और मुकेश घाई के साथ किया। अलग अलग खातों में तकरीबन 60 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिया, लेकिन जब समय गुजरा तो उसने जमीन की रजिस्ट्री करने की बात कही तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे डाल दिया जाता था। जब जमीन मिलने की संभावना समाप्त होती नजर आई तो फरियादी ने अपने पैसों की मांग की और पैसे वापस करने के लिए कई बार कहा, लेकिन बहानेबाजी ही वो करते रहा। एक दिन कारोबारी ने अपने पैसों की मांग को आरोपियों ने पैसे लौटाने साफ इनकार कर दिया। तब जाकर कारोबारी ने कानून की शरण ली और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताकर शिकायती आवेदन दिया, जिस आधार पर पुलिस ने पूर्व सांसद विजय सोनकर शास्त्री, उसके भांजे जगदीश सहित कई को गिरफ्तार किया है। 420 की धाराएं भी लगाई और उनकी तलाश शुरू कर दी। ये एक ज़मीन से संबंधित मामला था। यहाँ लोकल में रहने वाले मुकेश कुमार गही ने मुझे एक ज़मीन के लिए संपर्क किया और डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, जो कि पूर्व सांसद हैं, बनारस मछली शहर से राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं बीजेपी के और STSC आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, उनसे मुलाकात करवाई। रैदास फाउंडेशन के नाम से एक समिति है उनकी, जिस पर उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एक ज़मीन का यहाँ पे करा रखा था। उसमें उन्होंने मुझे पार्टनरशिप का ऑफ़र किया 50% का, और 50% के 60 लाख रुपये लेने के बाद उन्होंने 30 लाख रुपए अपने अकाउंटों में भांजों के ट्रांसफ़र कराए और 30 लाख रुपए नकद लिए। लेकिन उसके बाद लगातार मुझे टरकाते रहे, ना ही तो ज़मीन की रजिस्ट्री करी और ना ही मेरा पैसा लौटाया, और कार्रवाई करने के लिए भी मेरे ऊपर अनाप शनाप दबाव डालते रहे। मैं जहाँ भी कार्रवाइयों के लिए गया मैंने बहुत सारी जगह शिकायती आवेदन दिए, लेकिन चूँकि उनकी राजनीतिक पहुँच बहुत ज़्यादा है तो जगह जगह से मुझे लौटा दिया गया। अंत में आकर के अब ये मेरी FIR हो पाई है। 4 लोग हैं इसमें। मैन है विजय सोनकर शास्त्री, दूसरे मुकेश कुमार गही, दिलीप सोनकर, जगदीश सोनकर। झांसी रोड थाने पर कुछ 3-4 महीने पहले एक आवेदन आया था और उसकी जांच CSP के माध्यम से थाने से करवाई गई थी और थाने से एक प्रतिवेदन CSP के पास में गया है। कल CSP मैडम ने खुद उस प्रकरण को पूरा देखा है और एक FIR पंजीबद्ध हुई है, जिसमें कुछ लगभग 60 लाख रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है और उस ट्रांजैक्शन के बदले तो कोई डील होनी थी प्रॉपर्टी की, वो नहीं हो पाई, ऐसा फरियादी का उसमें आरोप है। उसमें FIR पंजीबद्ध हो गई है, लेकिन अब उसमें एक मैटर और अभी हमारे संज्ञान में अभी जो अनावेदक पक्ष है उसकी तरफ से आया है कि कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें अभी व्हाट्सएप किए। पर्सनली भी संभवतः वे आवेदन एक सबमिट करेंगे यहाँ पर, जिनमें उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण को थोड़ा मिथ्या एक FIR हुई है। तो उनको हमने आश्वासन दिया है कि उनके जो भी कोई बिंदु हैं, जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम जांच का हिस्सा बनाएंगे, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे और जो भी इसमें जो साक्ष्यानुसार निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। FIR अभी 420 में हुई है, लेकिन अब ये पूरा जिस तरीके से अनावेदक पक्ष ने हमारे सामने कुछ तथ्य रखे हैं, तो जो भी तथ्य आएंगे, उनका जो भी एविडेंस आएगा, उस हिसाब से इस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए चूँकि थोड़ा सा मैटर अब कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, फरियादी कुछ कह रहा है और अनावेदक कुछ और कह रहा है, तो जो इन्वेस्टिगेशन है एक SIT बनाई जाएगी और TI लेवल के अधिकारी से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।